हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज बना लेते हैं गुलाब जामुन डेजर्ट, जो कि बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, फटाफट से बन जाती है और बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। गुलाब जामुन का डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें बिस्किट ले लेना है। मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट ली है, 10 रुपए वाला पैकेट लिया है। और इस बिस्किट से हम इस डेजर्ट का बेस बनाएंगे। आप इसे केक भी बोल सकते हैं। तो इसका हम बेस बनाने के लिए हमने सारी बिस्किट ले ली है, यानी 10 रुपए वाली पैकेट में जितनी भी बिस्किट आती है वो मैंने पूरा यूज किया है। इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेना है और ट्रांसफर करने के बाद में इसका हम फाइन पाउडर बना देंगे। तो यहाँ पे हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। इसके बाद में हम इसका केक के लिए यानी डेजर्ट के लिए अपना बेस रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बिस्किट का फाइन पाउडर बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट का जो पाउडर है उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। बटर को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद में बिस्किट के पाउडर में इसे ऐड कर देना है और बिस्किट के साथ में बटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे डेजर्ट का या हमारे केक का बेस जो है वो रेडी हो चुका है। अब जिसमें हमें डेजर्ट जमाना है उसमें ही हम सारी चीजें असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बिस्किट और बटर का मिक्सचर रेडी किया है उसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरीके से बाउल में बिस्किट के मिक्सचर को ट्रांसफर करने के बाद में इसे हमें हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे डेजर्ट का एक बेस रेडी हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से एकदम इक्वली इसे प्रेस करना है। बहुत ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है। या फिर आप घर में आपकी कटोरी होगी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पाव भाजी का जो मैशर होता है उससे भी इस तरीके से इसको असेंबल कर लेना है, सेट कर लेना है। अब इसे हमें फ्रिज में रख देना है या फ्रीजर में रख दीजिए लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब सेकंड बेस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और इस पनीर को भी मिक्सर ग्राइंडर जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो पनीर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर का यूज किया है। अब इस मिक्सर ग्राइंडर जार में और भी चीजें जो हमें ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, लगभग 3 से 4 ड्रॉप ऐड करना है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। 3 से 4 ड्रॉप ऐड करने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच हमें शुगर ऐड करना है। और शुगर की जो मात्रा है अपने हिसाब से आपको बैलेंस करना है, क्योंकि हमने गुलाब जामुन भी ऐड किया है, इसलिए हमें शुगर का यूज ज्यादा नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे क्रीम यूज किया है, 1 बड़ा चम्मच क्रीम यूज करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 छोटे पीसेस के गुलाब जामुन ले लिए हैं। उसे इस तरीके से हमें कट कर लेना है 2 भागों में। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से गुलाब जामुन कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे डेजर्ट का सेकेंड बेस बनाना है। सेकेंड बेस जो है वो इस गुलाब जामुन को इस तरीके से हमें ऐड करना है। जो हमने 2 पीसेस में इसे काट के रखा था उसे इस तरीके से असेंबल कर देंगे। इसके बाद हमने जो पनीर वाला मिक्सचर रेडी किया था उसे इस गुलाब जामुन के ऊपर पोर कर देना है, इस गुलाब जामुन के ऊपर डाल देना है। मैंने जितना भी पनीर का मिक्सचर रेडी किया था वो पूरा का पूरा यूज कर लिया है। अच्छे से इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसे सेट करने के लिए इसे हम टैप करेंगे। टैप करने से ये होगा कि सारी चीजें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको टैप कर देना है। टैप करके इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद हम इसके आगे की तैयारी करेंगे। तो लगभग यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आधा गुलाब जामुन और रखा है और इसे आप किसी भी नट्स से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ताचो को इस तरीके से कट किया था और पिस्ता को ऐड करेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने थोड़े से रोज पेटल्स को भी यूज करते हुए इसे डेकोरेट किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो डेजर्ट है वो देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसे हमें लगभग एक दिन के लिए फ्रिज में रख देना है। मैंने सेकेंड डे इसे निकाला है। अब सेकेंड डे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो कितने अच्छे से सेट हो चुका है। एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा बेस बन गया है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगर आपके घर में भी गुलाब जामुन इस तरह की मिठाई बच जाती है तो आप ये डेजर्ट बना सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे गुलाब जामुन केक भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
आई होप हमेशा के जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।